श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अब हम आज फलित प्रकरण को लेंगे। फलित विचार। फलित पर चर्चा करेंगे। पहले लग्न कुंडली लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक पर सूर्य, बुध, गुरु और राहु। केतु यहां पर है। चंद्रमा 4 पर है। मंगल 3 पर है। शुक्र 2 पर है। शनि 11 पर है। मिला लेना एक बार कुंडली, अंदाज से लिखी है मैंने। नवांश कुंडली। नवांश कुंडली। हाँ बोले, लग्न कौन सा है नवांश में? नवांश में लग्न। जी प्रणाम। हाँ सभाष। धनु लग्न है। धनु लग्न है, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, ग्रह बोलो। लग्न में केतु। केतु। हाँ। द्वितीय भाव में शनि। द्वितीय भाव में शनि। हाँ। पंचम में गुरु और मंगल। हाँ। अष्टम भाव में चंद्रमा और सूर्य। हाँ। भाग्य भाव में शुक्र। और कर्म भाव में जो है बुध। देखिए, एक मेष राशियां याद होना चाहिए। 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। मेष का स्वामी मंगल है। वृषभ का स्वामी शुक्र है। मिथुन का स्वामी बुध है। कर्क का स्वामी चंद्र। सिंह का स्वामी सूर्य है। कन्या का स्वामी बुध है। तुला का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक का स्वामी मंगल है। धनु का स्वामी गुरु है। मकर का स्वामी शनि है। कुंभ का स्वामी शनि है और मीन का स्वामी गुरु है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध,
गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उच्च, नीच। सूर्य मेष पर उच्च का है और तुला पर नीच का है। चंद्रमा वृषभ पर उच्च का है, वृश्चिक पर नीच का है। मंगल मकर पर उच्च का है, कर्क पर नीच का है। बुध कन्या पर उच्च का है और मीन पर नीच का है। गुरु कर्क पर उच्च का है, मकर पर नीच का है। शुक्र उच्च का मीन पर है और नीच का कन्या पर है। शनि मेष तुला पर उच्च का है, मेष पर नीच का है। राहु मिथुन पर उच्च का है। इसमें मतांतर है, कोई वृषभ भी मानते हैं, वृषभ, कोई वृषभ भी मानते हैं, और मिथुन तो धनु, धनु पर नीच का है। वृषभ उच्च होगी तो वृश्चिक नीच होगी, ठीक है। ये धनु पर उच्च का है, वृश्चिक भी मानते हैं कोई, और मिथुन पर नीच का है। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये श्री भादो माता पंचांग है, संवत 2080, शब 1945, सन 2023-24 का। इसके पृष्ठ क्रमांक 105 निकालेंगे तो उसके ऊपर राशियों के स्वामी दे रखे हैं, उच्च नीच दे रखे हैं, ये सब आपको यहां मिल जाएगा। सूर्य, इनकी धातुएं क्या है, जप संख्या क्या है, बीज मंत्र क्या है, वो सब पेज नंबर 105 पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, बीच में आपको एक बात और बता दूं, एक पंचांग भेंट आया है ज्योतिष भवन चित्रकूट रामनगर से, जिला नैनीताल उत्तराखंड। आदरणीय भाई साहब रमेश चंद्र जी जोशी साहब के द्वारा ये संपादित किया गया है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम। बहुत बढ़िया पंचांग है, मैंने देखा पूरा, आज ही प्राप्त हुआ, सप्रेम भेंट भेजा था आदरणीय ने, मैंने पूरा अच्छी तरह से देखा है। बहुत ही सुंदर ग्लेज कागज पर छापा गया है, और इसके अंदर जो विवरण है वो भी बहुत ही सुंदर दिया गया है। पंचांग संग्रहणीय भी है और देखने लायक भी है। मुख्य पृष्ठ ये है, पीछे का पृष्ठ ये है, और ये अच्छा पंचांग है, आप भी अपने पास रखें, आपको भी इससे अच्छा लाभ मिलेगा। मूल्य इसका 110 रुपये मात्र है, डाक से भी आप मंगवा सकते हैं जिनको जरूरत लगे। देखिए, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जब ग्रहों पर विचार करेंगे तो ये चीजें हमें याद होना चाहिए। जैसे पांच का स्वामी कहाँ बैठा है, 5, इसका स्वामी कहाँ बैठा है, ये सूर्य, तो स्वामी याद होना चाहिए, तब हम कह सकेंगे। 5 कौन सी राशि है, तो सिंह राशि है, ऐसा याद होना चाहिए। देखिए, हम अब चर्चा करते हैं। तो आपको मैंने पुस्तक लिखाई थी, उस पुस्तक में सबसे पहले आपका संज्ञा तत्व है, ये 12 राशियों के स्वामी मिल जाएंगे। इसमें आपको सौम्य क्रूर राशियां मिल जाएगी, भावों के नाम मिल जाएंगे, कौन सा भाव है, उससे क्या विचार करना चाहिए, इन सब का जो है आपको ज्ञान इस पहले अध्याय से हो जाएगा। पहले अध्याय में
षडवर्ग, सप्तवर्ग, षष्ठ्यंश के अधिपति 10 वर्ग, इनके ऊपर भी चर्चा की गई है। दशमांश, षोडशांश, षष्ठ्यंश को मिलाने से उक्त सप्तवर्ग 10 वर्ग कहलाते हैं। ग्रह, होरा, देशकांश, सप्तमांश, नवांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, त्रिशांश व षष्ठ्यंश, ये 10 वर्ग होते हैं। 10 वर्ग की इसमें चर्चा की गई है। राशियों की संज्ञाएं दी गई हैं, उच्च नीच ग्रहों की प्रकृति, ये सब दिए गए हैं। ग्रहों का स्वरूप दिया गया है, कौन से भाव से क्या विचार करना चाहिए ये दिया गया है। नैसर्गिक मैत्री दी है, पंचधा मैत्री बनाने की विधि दी है, ग्रहों की दृष्टि दी है, गुलिक साधन दिया गया है। देखिए, सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से 7वें भाव को देखते हैं। ग्रह दृष्टि 7वें पूर्ण, मंगल 7वें के अलावा चौथे 8वें भी पूर्ण, गुरु 5, 9 पे भी पूर्ण, और शनि इसकी 3, 10 पे पूर्ण, और इसके बाद राहु इसकी 5, 9, 12 ये पूर्ण, और केतु की 5, 9 ये दृष्टियां पूर्ण होती है। ये केवल बोलने मात्र के लिए पूर्ण दृष्टि होती है। अगर वास्तव में आपको दृष्टि का ज्ञान करना है तो दृष्टि निकालनी पड़ेगी गणित से। गणित से हम दृष्टि का साधन कर सकते हैं कि ये ग्रह इस ग्रह को या ये ग्रह इस भाव को कितनी दृष्टि से देख रहा है। राहु केतु को पूर्ण दृष्टि से हमेशा देखेगा और केतु राहु को पूर्ण दृष्टि से हमेशा देखेगा। बाकी कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह को कभी भी पूर्ण दृष्टि से नहीं देखेंगे। जब वो बिल्कुल उसी अंश पे आ जाए तब जरूर देखेंगे, ऐसा नहीं कभी नहीं देखेंगे। परंतु ज्यादातर ग्रहों के स्पष्ट भिन्न भिन्न होते हैं, इससे ये केतु इनको पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है, और ये तीनों ग्रह भी इस भाव को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। वो जब तक आप गणित लगाकर नहीं देख लो तब तक ये नहीं कह सकते हो कि ये ग्रह इनको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अनुपात से पता चलेगा कि वो कितनी दृष्टि डाल रहे हैं, 75% डाल रहे हैं, 60% डाल रहे हैं, या उससे कम डाल रहे हैं, या पूरी दृष्टि डाल रहे हैं। तो वो आप दृष्टि बल के बाद ही कह पाएंगे। तो गुलिक भी एक ग्रह के समान होता है। इससे इष्ट गति की शुद्धि की जाती है, पर मैं इसको इष्ट गति की शुद्धि करने को नहीं मानता हूं। आप गुलिक से इष्ट गति शुद्ध कर लें और फिर जन्म समय को थोड़ा आप 5 मिनट कम ज्यादा कर लें और फिर गुलिक साधन कर देखेंगे तो वो इष्ट गति वो प्राप्त नहीं होगी वापस। इसलिए मैं इस गुलिक से और प्राण पद से लग्न शुद्धि को करेक्ट नहीं मानता हूं। अब ग्रहों के संबंध पर चर्चा की गई है। उसके बाद ग्रहों का कारक, कौन सा ग्रह किसका कारक है। एक चर कारक होते हैं, एक स्थिर कारक होते हैं। 12 भाव में से सूर्य लग्न का कारक है, ये दूसरे का कारक गुरु है, तीसरे का कारक मंगल है, चौथे का चंद्र बुध है, 5वें का गुरु है, छठे का शनि मंगल है, 7वें का शुक्र है, 8वें का शनि है, 9वें का सूर्य और गुरु है, 10वें का सूर्य बुध है, और 11वें का शनि गुरु है, और 12वें में भी गुरु शनि लिखा है इनने। ठीक है, इस प्रकार ये कारक होते हैं। तो कारक पर स्थिर कारक का भी ध्यान रखा जाता है और चर कारक का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा ग्रहों की कुछ अवस्थाएं होती है, बाल वृद्ध वगैरह, वो मैंने बताई थी आपको, उनका ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रहों की शयन, उपवेशन, नेत्र पानी, प्रकाशन, गमन, आगमन, सभा, आगम, भोजन, नृत्य, लिप्सा, कौतुक और निंद्रा, ये अवस्थाएं भी बताई गई है। इन अवस्थाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा की 60 अवस्था होती है, वो इसमें नहीं लिखा है, पर एक जगह
इस पर भी आया है कि चंद्रमा की 60 प्रकार की अवस्था होती है, तो वो उस प्रकार से भी फल करता है।